दोस्तों, मैं फराज मलिक। आज मैं जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं, तो थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि मैं किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं। कोई कुछ भी करे, कोई कुछ भी पहने, मुझे इससे क्या मतलब। मैं किसी के पहनावे को लेकर कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल बात आप लोगों के सामने रख रहा हूं। शायद इन लोगों की कुछ समझ में आ जाए, जिनको आप प्यार से अंधभक्त कहते हैं। उम्मीद तो नहीं है कि ये लोग समझ पाएंगे, लेकिन हो सकता है कि शायद किसी एक दो के समझ में आ जाए ये बात। दोस्तों, इस वक्त आप लोग टीवी पर देखते होंगे कि कंगना रनौत का मामला कितना ज्यादा चर्चा में है। हमारा देश का मीडिया कंगना रनौत को लेकर किस तरीके से चिल्ला रहा है, और सोशल मीडिया पर अंधभक्त भी किस तरीके से कंगना रनौत का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। उस कंगना रनौत को पूरा समर्थन दे रहे हैं ये लोग, उसके साथ खड़े हैं जिसने मुंबई को पाकिस्तान बोल दिया, और ये कह रहे हैं कि देखिए किस तरीके से एक देश की बेटी को शिवसेना की सरकार जो है किस तरीके से उल्टा सीधा बोल रही है और कार्रवाई करवा रही है। कंगना रनौत का घर भी तोड़वा दिया शिवसेना ने, तो किस तरीके से अत्याचार एक देश की बेटी पर कर रही है ये सरकार। दोस्तों, अगर कंगना रनावत इस देश की बेटी है, तो क्या रिया चक्रवर्ती इस देश की बेटी नहीं है? वो रिया चक्रवर्ती जो सुशांत सिंह की मौत की आरोपी है, उसके ऊपर अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन किस तरीके से हमारे देश की गोदी मीडिया ने चील और कौवों की तरह रिया चक्रवर्ती के साथ बदतमीजी की है, रिया चक्रवर्ती को नोचा खसोटा है, ऐसे ऐसे तरीके से उसके मुंह में माइक घुसेड़ा है। देख सकते हैं किस तरीके से रिया चक्रवर्ती को चारों तरफ से ये लोग घेरे हुए हैं। क्या इन लोगों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग कोई मायने नहीं रखती है? क्या कोरोना इन लोगों के लिए नहीं है? सरकार इस चीज को नहीं देखेगी। यही काम अगर कोई गरीब आदमी कर देता, ऐसी भीड़ इकट्ठी करके, तो सरकार इन लोगों पर कार्रवाई कर देती। लेकिन मीडिया की शक्ल में ये जो चील कौवे इतनी भीड़ इकट्ठी किए हुए हैं रिया चक्रवर्ती के चारों तरफ, इन लोगों को सरकार कुछ नहीं कहेगी। मेरा मकसद ये है कि अगर कंगना रनौत इस देश की बेटी है, तो रिया चक्रवर्ती भी इस देश की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, तो उसको इस तरीके से क्यों घसीटा कॉमेडी मीडिया ने? रिया चक्रवर्ती के ऊपर अभी आरोप साबित नहीं हुआ है, सुशांत सिंह का आरोप अभी साबित नहीं हुआ है। रिया चक्रवर्ती को जो अरेस्ट किया गया है वो ड्रग्स की वजह से किया गया है, वो ड्रग्स लेती थी, इस वजह से उनको अरेस्ट किया गया है, ना कि सुशांत वाले केस में। लोगों को यह लग रहा है कि रिया चक्रवर्ती अरेस्ट हो गई, इस तरीके से चलाया जा रहा है, तो शायद लोगों को लग रहा है कि वो सुशांत वाले मामले में अरेस्ट किया गया। ऐसा नहीं है। तो इस वीडियो में मैं जो मेन बात रखने वाला हूं वो ये है कि कंगना रनावत की तुलना ये गोदी मीडिया और ये अंधभक्त रानी लक्ष्मीबाई से कर रहे हैं। रानी लक्ष्मीबाई से कंगना रनावत की तुलना कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कंगना रनावत ने एक फिल्म बनाई थी रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर, तो उसको रानी लक्ष्मीबाई बता रहे हैं, कुछ इस तरीके से पेश कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि हमारे देश की रानी लक्ष्मीबाई है कंगना। मेरे दोस्तों, जरा ये फोटो देखें, क्या ये औरत रानी लक्ष्मीबाई बनने के लायक है? रानी लक्ष्मीबाई ने अपने जिस्म का एक अंग भी नहीं दिखाया था। उन्होंने अपने जिस्म पर अंग्रेजों की एक उंगली भी नहीं लगने दी थी। अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई ने अपने प्राण त्याग दिए थे, लेकिन इन मोहतरमा को देखो किस तरीके से अपनी जिस्म की नुमाइश करती हैं। मैं एक सवाल आप लोगों से कहना चाहता हूं, बुरा मत मानिएगा अंधभक्तों, क्या अपनी घरवालियों को, मां बहनों को आप इस अवतार में देखना पसंद करेंगे? क्या ये रानी लक्ष्मीबाई का अवतार है? आप इस तरीके से अपनी मां बहनों को रखना पसंद करेंगे पूरी दुनिया के सामने? नहीं करेंगे ना। तो आप इसको रानी लक्ष्मीबाई का नाम क्यों दे रहे हैं? क्यों इसकी तुलना रानी लक्ष्मीबाई से कर रहे हैं? क्यों अपमान कर रहे हैं आप रानी लक्ष्मीबाई का? आप उनको जानते भी हैं, जरा उनकी सही से हिस्ट्री तो पढ़ो, तब आपको पता चलेगा कि रानी लक्ष्मीबाई कौन थी। लेकिन इन लोगों के ऊपर इतना ज्यादा नशा सवार हो गया कि गोदी मीडिया जिस चीज का समर्थन करती है, ये लोग उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। ये नहीं देखते कि लॉजिक क्या है इस बात में। आखिर किस वजह से ये गोदी मीडिया और ये कंगना रनावत जैसे लोग इतना बखेड़ा खड़ा करते हैं? दोस्तों, आप लोग आए दिन देखते होंगे कि हमारे देश के अंदर एक रिवाज बन गया है कि अगर किसी को फेमस होना है और उसके साथ किसी बड़े नेताओं का समर्थन है और गोदी मीडिया का उसके पास समर्थन है, तो बस आप लोग सोशल मीडिया पर किसी के भी खिलाफ उल्टी सीधी पोस्ट करना शुरू कर दो, आप लोग एकदम से फेमस हो जाओगे। आप लोगों ने देखा होगा बबीता फोगाट को, कितनी उल्टी सीधी गंदी जुबान उसने जमातियों के लिए चलाई थी। उनके पीछे भी एक बड़े नेताओं का समर्थन था, गोदी मीडिया का समर्थन था, तो वो फेमस हो गई, पॉपुलैरिटी मिल गई उनको इस गंदी हरकत करने की वजह से। ऐसे ही कंगना के केस में है, कंगना के साथ भी बड़े नेताओं का समर्थन है, गोदी मीडिया का समर्थन है, तो देखा आप लोगों ने किस तरीके से उल्टी जबान चलाकर वो पॉपुलर हो रही हैं। क्योंकि उनके पास अब काम धंधा तो है नहीं, उनका कैरियर तो ढलान पर है, तो कहीं ना कहीं तो उनको एंट्री करनी ही है। तो राजनीति से अच्छी एंट्री कहां मिलेगी हमारे देश के अंदर? राजनीति में आने के लिए सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं, लेकिन अंधभक्तों को लगता है कि बस सब चंगा है। जिस तरीके से इन्होंने रिया चक्रवर्ती को घेर कर सवाल किए, क्या इनके अंदर इतनी हिम्मत है कि ये सरकार से सवाल कर सकें? और कंगना रनावत का एक बंगला जो अवैध जगह में बना हुआ था, उसको सरकार ने तुड़वाया, जिसकी वजह से इस गोदी मीडिया के पेट में दर्द होना शुरू हो गया और शिवसेना के ऊपर उंगली उठा दी। शिवसेना से सवाल कर रही है कि क्यों तुड़वाया,
क्या इसके अंदर इतनी हिम्मत है? सुप्रीम कोर्ट ने 48,000 झुग्गियों को तोड़ने का फरमान जारी किया है, जो दिल्ली के अंदर बनी हुई है 48,000 झुग्गियां। क्या इन लोगों के अंदर इतनी हिम्मत है कि सरकार से ये सवाल कर सके कि ये झुग्गी वाले अब कहां जाएंगे? 48,000 झुग्गियां, बेघर हो जाएंगे वो लोग, कहां जाएंगे? टीवी पर कहीं नहीं दिखाया जा रहा है कि ये 48,000 झुग्गियों को सरकार उजाड़ रही है। तो ये दोगलापन इनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। किसानों के ऊपर लाठियां चल रही हैं, लेकिन ये लोग नहीं दिखाएंगे। इनको तो सिर्फ उल्टी सीधी हरकतें करके रिया चक्रवर्ती, कंगना रनावत, यही सब चीजें दिखाना है। तो इन्होंने देश का बेड़ा गर्क कर रखा है। दोस्तों, बाइकआउट करो, हर जगह से इनको बाइकआउट करो, देखना ही बंद करो।